मैक्सिकन सदर की ट्रंप से बातचीत काम कर गई। अमेरिकी सदर ने मैक्सिको के लिए टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ये वक्त तफरके और सियासत का नहीं, हमें इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का असारा कर रखे हैं। बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खून का नजराना दे रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलोचिस्तान और केपी अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH आमद। दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ। कहा, आप सब हीरो, पूरी कौम को आप और आपके अहले खाना पर फख्र है। कोयटा पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 नकात पर मबनी खत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा, फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही, पूरी फौज कौम के साथ है। वकील फैसल चौधरी ने बताया, खत 6 नुकात पर मुश्तमिल है। बानी ने आर्मी चीफ को खत बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबराह लिखा। खत का पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने का है। दूसरा नुकता 26वीं तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने से मुतालिक है। खत में बानी ने अलकादे ट्रस्ट केस का हवाला दिया। ये भी लिखा, पीका कानून को क्रिमिनलाइज किया और तनकीद का गला घोंट दिया। चौथा नुकता PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। सहाफियों को धमकियों से सारा नजला फौज पर गिर रहा। खत में 5वां नुकता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने यह भी लिखा, हुकूमत ने रुपए की कदर रोक कर मैशत मुतासिर की। बानी ने खत में आर्मी चीफ से पॉलिसीज तब्दील करने की इस्तदा की। जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। आर्मी चीफ को खत बतौर साबिक वजीर आजम लिखा। खत में आर्मी चीफ से कहा, वो फौज और मुल्क के लिए नुकसानदेह पॉलिसीज तब्दील करे। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। हुकूमत 8 फरवरी को PTI का एहतजाज रुकवाने के लिए मुतहरिक अपोजिशन के सामने कई ऑप्शन रखती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के लिए फरवरी अहम। PTI आला क़यादत से बैकडोर राबतों का इंकशाफ। मुस्बत पेशरफ्त के लिए PTI क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश। स्पीकर अयाज सादिक की PTI को राज़ी करने की कोशिश। हुकूमती पेशकश सामने रखती। PTI 8 फरवरी को मुल्की एहतजाज के बजाय एक जगह जलसा जुलूस कर ले। तहरीक इंसाफ खामोश, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत फरवरी में सियासी अदम इस्तेहकाम, तोड़ फोड़, पकड़ धकड़ से बचना चाहती है। हुकूमत का इस्लामाबाद में एक सिफारत खाने से भी राबता। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेर मौखर अदायगी पर देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर की मफाफत यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और विफाक की वज़रा की तकरीब में शिरकत। सिंध में ज़रा इनकम टैक्स के मामले पर इत्तफाक राय, बिल असेंबली से मुतफ़िका मंजूर। इससे पहले सिंध काबीना ने ज़रा आमदन पर टैक्स और सुपर टैक्स की मंजूरी दी थी। ज़रा इनकम टैक्स का इतलाक जनवरी 2025 से होगा। 6 लाख रुपए तक की ज़रा आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ तक सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं। ज़रा आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा। 65 लाख और जायद सालाना ज़रा आमदन पर टैक्स लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ तक
से 30 से 35 करोड़ पर 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ तक ज़राई आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध ने काबीना और असेंबली से खिताब में कहा, आज ज़राई टैक्स ना लगाते तो IMF टीम ना आती और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। हम नहीं चाहते कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की वजह से डिफॉल्ट हो गए। FBR करप्शन का गढ़ है और वज़ीर आज़म भी कई बार ये बात कर चुके हैं। हम तो कहते हैं सेल्स टैक्स सूबाई हुकूमत को इकट्ठा करने दिया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। हम नहीं चाहते IMF से मामलात खराब हों। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी बिल की हिमायत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिंध असम्बली से ज़रई टैक्स की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, बलूचिस्तान में भी ज़रई इनकम टैक्स पर गौर हो रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर साइड पर अपनी सलाहियत बढ़ाना होगी। बजट के लिए मुशावरत शुरू कर दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, कई फैसलों की मंजूरी। जजेस की ट्रांसफर आइन के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की हिमायत कर दी। कहते हैं जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले, मिक्स न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सवाल पर कहा, अपना दायरा इख्तियार बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाई कोर्ट जाकर जजेस से मिलूंगा। खतूत का मामला जल्द खत्म हो जाएगा। अदालती पॉलिसी साज कमेटी का अगला फोकस सुबह और शाम के वक्त ज़िली अदालतों के मुतालिक पॉलिसी बनाना होगा। नए जजेस के आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज, जस्टिस मोहसिन कियानी दूसरे, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चौथा, जस्टिस बाबर सत्तार का पांचवां, जस्टिस सरदार इसहाक का छठा, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर सातवें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गई। जस्टिस खादिम हुसैन 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें पर होंगे, जस्टिस आसिफ 11वें, जबकि जस्टिस इनाम अमीन 12वें नंबर पर होंगे। इंतजामिया और प्रमोशन कमेटियां तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। तीनों नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में 2 केसेस मुकर्रर थे। जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की जुज़वी हड़ताल। कराची सिटी कोर्ट में भी अदालती काम मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुश आइन करार दिया। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा, महंगाई 2.4% पर आ गई। हुकूमत मजीद कमी के लिए कोशां है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में $1 अरब 77 करोड़ का इजाफा। जुलाई से जनवरी बरामदात का हजम $19 अरब 55 करोड़ तक पहुँच गया। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले की टिकटें मिनटों में फरोख्त। पाक भारत मैच का सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख, सबसे सस्ता टिकट 10,000 रुपए में फरोख्त हुआ। किसी भी कैटेगरी का कोई टिकट नहीं बचा। टिकटों की फरोख्त 5 बजे शुरू हुई और चंद ही लम्हों में खत्म। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। बहुत खुशी हो रही है और ये कि मैच देखने में मज़ा आएगा मुझे, और मैं काफ़ी टाइम से एक्साइटेड था मैच देखने के लिए। सुबह से टिकट लेने अभी तक नहीं मिला। स्पेशल बाबर आजम भाई के लिए जा रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच है, इंशाल्लाह देखने जाएंगे, अच्छा लगेगा बहुत। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। काफ़ी साल बाद ICC इवेंट पाकिस्तान आया है और लास्ट टाइम 1995 में वर्ल्ड कप हुआ था शायद, तो एक्साइटमेंट बहुत है। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की फिजिकल फरोख्त जारी। मेगा इवेंट सजने में कुछ रोज बाकी। मुल्क के 26 शहरों से टिकट मिल सकते हैं। कराची में होने वाले तीनों मैचेस के टिकट दस्तयाब। जनरल इंक्लोयर्स का टिकट 1000 रुपए में मिल रहा। फर्स्ट क्लास इंक्लोयर के लिए 4000 अदा करना होंगे। प्रीमियम के लिए 7 और VIP टिकट 12000 में मिलेगा। ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकट कल से दस्तयाब होंगे। सह मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड आज लाहौर में रिपोर्ट करेगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ फिर सरगर्म। पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात, वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला बोली हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। सूबाई काबीना में जो भी तब्दीली होगी पानी चेयरमैन करेंगे। अपने ट्रैक पर काम कर रहा हूँ, किसी से इख्तिलाफ नहीं। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ से इशूज़ पर बात होती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हर काम में शामिल है। नए IG बड़े प्रोफेशनल, हमारी पॉलिसी पर काम करेंगे। कबायली माहिदीन पर मुश्तमिल वफ़द जल्द अफगानिस्तान जाकर ग्रैंड जिरगा करेगा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाला, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। आपको अपने दलाइल में तफरीक करना चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा, GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक ही जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। अदालत के सामने सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। समाअत कल तक मुलतवी। मुकम्मल बेख्तियार हुकूमत से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। सवाबी में बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का तबादला। नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट तैनात कर दिया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीका कानून में एतराज किस बात पर? क्या फेक न्यूज रोकने पर एतराज है? पीका कानून में कोई एक शिक बता दें जो मुतनाज़े है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज का खात्मा है। पीका एक्ट से आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पीका पर एकतरफा कानून बना, सहाफ़ियों से मुशावरत की जानी चाहिए थी। हालात के बदलने से कानून भी बदलते रहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुख्तदर कुव्वतों के लिए आईन और कानून मौम की नाक है। मौलाना की कानून पर सहाफ़ियों को ताउन की यकीन दहानी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीका कानून और 26वीं तरमीम इलेक्शन पर डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। सैकड़ों अरब के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद तरक्याती स्कीमें बहाल। ज़राए के मुताबिक SAP प्रोग्राम का बजट 25 से बढ़ाकर 50 अरब कर दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती फंड्स की तकसीम के उसूल नरम। पीपल्स पार्टी का 30 अरब के गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स आगे बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद। पाकिस्तान से तिजारती सामान ईरान ले जाने वाले 600 ट्रक सरहद पर रोक लिए गए। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ, ताजिर नुमाइंदे ने बताया ट्रक से इंपोर्ट ऑर्डर मांगे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं।
पीटीआई की हुकूमत खत्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं फॉल्स फ्लैग 9 मई को किया गया। 190 मिलियन रेफरेंस की अपील 2 या 3 साल घसीट सकते हैं। हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। और चाल ढाल और हर अदा कमाल, जेहलम में घोड़ियों का मुकाबला हुस्न, पूरा शहर देखने के लिए उमड़ आया।